हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि पारिजात ने नोनथा के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया था। अब आगे पारिजात अपने फ़ोन से समा के पिक्चर्स डिलीट करने की कोशिश कर रही होती है। सोम उससे आकर बोलती है कि क्या तुम श्योर हो? तो पारिजात बोलती है, मेरा और डॉक्टर समा का रिश्ता अब खत्म हो चुका है। मैं इन पिक्चर्स को देखूंगी तो मुझे हर्ट होगा। ये कहकर वो समा के सारे पिक्चर्स डिलीट कर देती है। आप बताइए, क्या सच में हम किसी को भुलाना चाहते हो तो ये सब करने से कुछ फ़र्क पड़ता है? क्या हम जिससे प्यार करते हैं उनकी यादों को अपने दिल से निकाल सकते हैं? कमेंट कर ज़रूर बताना। अगले सीन में साक्षित, अक्षरा और नोरना जंगल में टाइगर किंग के निशानों को ढूंढ रहे होते हैं। वो टाइगर के पंजों के निशान को फॉलो कर समा के घर के पीछे पिछले हिस्से की तरफ पहुंच जाते हैं। अक्षरा बोलती है, टाइगर्स आमतौर पर जंगल के अंदर जाते हैं, लेकिन इस घर की तरफ ये टाइगर के पंजे क्यों जा रहे हैं? और उन्हें कुछ शक होने लगता है। अक्षरा को लगता है कि डॉक्टर समा अमीर है तो कहीं वो टाइगर को पाल तो नहीं रहे, क्योंकि कुछ अमीर लोगों के शौक होते हैं ऐसे जानवरों को पालने के। तो साक्षित बोलता है, अगर डॉक्टर समा टाइगर पालता तो उसके यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं उन्हें कभी ना कभी तो पता चलता। तो अक्षरा बोलती है, फिर टाइगर के पंजों के निशान डॉक्टर समा के घर के बाहर कैसे मिले और वहीं पर क्यों ख़त्म हो गए? आगे हम देखते हैं, नोनथा ली को पकड़कर कलोंग के पास लाता है ताकि उससे पूछ सके कि उसने कहा था कि नहीं कि उसे वो इयररिंग्स पसंद है या नहीं। जब वो कलोंग को बुलाने लगता है तो लाऊ उसे बताता है, कलोंग यहाँ नहीं है, वो चली गई है। वो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए दूसरे गांव गई है। ये सुन नोनथा उदास होता है। उसे अच्छा नहीं लगता कि वो कलोंग उसे बिना बताए चली गई। वो कलोंग को एक डॉक्टर के पास मेडिकल की पढ़ाई करने लेकर आता है। लाउंड उसे वहाँ भेजा होता है। कलोंग को वो डॉक्टर सारी मरीजों की इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है ताकि वो उनका इलाज उस हिसाब से कर सके और देखभाल कर सके। वहाँ हम एक पेशेंट देखते हैं जो दूसरी तरफ अपना मुंह करके सोया हुआ होता है। डॉक्टर को उसका नाम नहीं पता होता क्योंकि उसे एमनीशिया होता है, क्योंकि वो उन्हें जंगल में मिला होता है। जब वो पेशेंट पलटता है तो हम क्या देखते हैं? वो प्रभुन होता है। अरे, प्रभुन तो जिंदा है, अब आगे क्या होगा? आगे कलोंग नोनथा ने दिए हुए इयररिंग्स को देख मुस्कुरा रही होती है और वो उसके साथ बिताए पलों को याद कर वो कान के इयररिंग्स पहनती है। कलोंग के दिल में नोनथा के लिए फीलिंग्स है, पर अभी उसे वो रियलाइज़ नहीं। कलोंग को डॉक्टर प्रभुन के पास लेकर आता है। उस डॉक्टर को प्रभुन का नाम नहीं पता होता। वो किसी को पहाड़ी के नीचे गिरा पड़ा मिला था तो उस इंसान ने उसे वहाँ लेकर आया था। ये सब डॉक्टर कलोंग को बताता है और उसे उसकी देखभाल करने को बोलता है। प्रभुन के आँख में लकड़ी का कोना घुस गया था, जिसके कारण उसकी वो आँख खराब हो चुकी थी। जब कलोंग प्रभुन को मेडिसिन पिलाने जाती है तो प्रभुन कलोंग को देख चौंक जाता है, क्योंकि वो कलोंग को पहचानता है। लेकिन कलोंग ने कभी भी प्रभुन को देखा नहीं होता तो वो उसे नहीं पहचानती और उससे अच्छे से बात भी करती है। हे भगवान, अब क्या होगा कलोंग का? कलोंग को तो उसी का ख्याल रखना होगा जिससे उन्हें खतरा है। आगे स्कूल में पारिजात स्टूडेंट्स को खेल सिखा रही होती है। तभी खेलते खेलते एक बच्चा चेयर से नीचे गिरता है और उसके घुटने पर चोट लग जाती है। उसकी चोट से खून रुक नहीं रहा होता तो टीचर सम उसे डॉक्टर समा के हॉस्पिटल ले जाने लगती है और पारिजात से कहती है कि मैं लेकर जाती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं, डॉक्टर समा के घर टीचर सम और पारिजात उस बच्चे को लेकर समा के घर आते हैं। सोम पारिजात को बोलती है, क्या तुम ठीक हो? मेरे साथ आने के लिए कोई नहीं था, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आना पड़ा। तो पारिजात बोलती है, मैं ठीक हूँ, हमारा ब्रेकअप हो गया तो क्या हुआ? मैं उससे मिलना अवॉइड नहीं कर सकती। ये गांव इतना छोटा है, वैसे भी हम कभी ना कभी मिलते ही रहेंगे। अगले सीन में समा उस बच्चे का इलाज कर रहा होता है। समा और पारिजात एक दूसरे को देखकर अनजाने जैसा दिखावा कर रहे होते हैं। समा के देखने पे ऐसा लग रहा होता है कि उसे कुछ फ़र्क पड़ रहा है। ट्रीटमेंट के बाद समा उन दोनों से उस बच्चे के आगे के ट्रीटमेंट के बारे में बात करता है। पारिजात और सोम समा को धन्यवाद करते हैं। पारिजात समा को उसके नाम से नहीं, डॉक्टर कहकर पुकारते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ अक्षरा और साक्षित
समा से टाइगर किंग के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं, क्योंकि उन्हें समा के घर के बाहर टाइगर के पंजे मिले थे। इसलिए साक्षित समा से बोलता है, हमें तुम्हारे घर के पिछले हिस्से में टाइगर के पंजों के निशान मिले और वो वहाँ पर आगे गायब भी हो गए। और वो समा से उसकी घर की बालकनी चेक करने के लिए परमिशन मांगता है। तो समा बोलता है, लेकिन मैंने अपने घर में कोई भी टाइगर नहीं पाला है। तो अच्चरा बोलती है, किसे पता, कुछ लोगों को जो चीज़ करने को मना किया गया होता है वो करना पसंद होता है। साक्षित बोलता है, टाइगर जैसे वाइल्ड एनिमल्स को पालना कानून के खिलाफ है। तो समा बोलता है, दूसरों के घरों में बिना किसी सर्च वारंट के इन्वेस्टिगेशन करना ये भी इलीगल है। तो साक्षित बोलता है, क्या तुम्हें सर्च वारंट चाहिए? अच्चरा साक्षित के कान में बोलती है, देखा तुमने, मैंने कहा था ना कि ये कुछ सस्पिशियस है। और समा को बोलती है, अगर तुम सच कह रहे हो तो तुम हमें मना नहीं करोगे। साक्षित बोलता है, तो ठीक है, मैं जल्द से जल्द सर्च वारंट लेकर आऊँगा, लेकिन तब तक अगर किसी को पता चल गया कि मैं तुम्हारे घर में टाइगर किंग के बारे में पता लगाने आया था तो शायद पुलिस ऑफिसर्स या फिर न्यूज़ रिपोर्टर्स तुमसे पूछताछ करने आ सकते हैं। तो पारिजात बीच में आकर बोलती है, आप इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों कर रहे हो? मैं आपको बताऊंगी क्यों समा आपको उसके घर की तलाशी लेने से रोक रहा है। उसका एक सीक्रेट है, ये बोलती है। समा आंटोंग उसे देखने लग जाते हैं कि अरे यह क्या बोलने वाली है। साक्षित और अच्चरा भी शॉक हो जाते हैं। पारिजात समा के हाथ में अपना हाथ डालकर बोलती है, क्योंकि समा के घर में मेरा पर्सनल सामान है। वो उन दोनों को ये दिखाने की कोशिश कर रही होती है कि समा और वो रिलेशनशिप में है। पारिजात और समा को साथ देख अच्चरा और साक्षित शॉक हो जाते हैं। समा को अच्छा लगता है कि पारिजात ने उसकी मदद की। पारिजात उन दोनों को बोलती है कि मैं अश्योर हूँ कि यहाँ कोई टाइगर नहीं है। अगर यहाँ कोई टाइगर होता तो मैं पहले ही यहाँ से भाग चुकी होती। वो उन दोनों के सामने आंटोंग को उसका वॉलेट समा के रूम से लाने को बोलती है, जिससे कि उन दोनों को सच में यकीन हो जाए कि वो दोनों साथ रहते हैं। अच्चरा को फिर भी लग रहा होता है कि पारिजात झूठ बोल रही है और उसे पारिजात पर शक होता है। समा पारिजात को उसकी मदद करने के लिए थैंक यू बोलता है। आंट पारिजात से बोलती है, अगर उन दोनों ने इन सब के बारे में दूसरों को बता दिया तो तुम्हारी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। तो पारिजात बोलती है, साक्षित अच्छा इंसान है, वो मेरी रेपुटेशन का ख्याल रखेगा, वो किसी को नहीं बताएगा। और ये बोल वो वहाँ से टीचर सोम के साथ चली जाती है। आंट समा से बोलती है, मैंने नहीं सोचा था कि पारिजात हमारी मदद करेगी। तो समा बोलता है, पारिजात अच्छी इंसान है और उससे भी ज़्यादा अच्छी वो मेरे साथ है। उसका मुझसे दूर रहना ही अच्छा है, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और ये बोल अपसेट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कलोंग प्रभुन का इलाज कर रही होती है। कलोंग को पता नहीं है ना कि प्रभुन कौन है। जब कलोंग कुछ काम कर रही होती है तो उसके पीछे कोई आता है। उस कलोंग को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है, तो कलोंग चाकू निकाल उस पर हमला ही करने वाली होती है, लेकिन वो नोनता होता है। वो उसे देख बहुत खुश हो जाती है, लेकिन ऐसा दिखावा करती है जैसा उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। नोनता उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर करती है। तो नोनता बोलता है, मुझे पता है तुम अब मुझसे नाराज़ नहीं हो, क्योंकि तुमने मेरे दिए इयररिंग्स पहने हुए हैं। अगर तुम मुझसे नाराज़ होती तो उन्हें नहीं पहनती। और उसके कानों को टच करता है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लग जाते हैं। कलोंग ने उसे माफ़ कर दिया होता है। कलोंग को पेशेंट का इलाज एकदम अच्छे से प्रोफेशन डॉक्टर की तरह करता देख नोनता को अच्छा लगता है और उसे कलोंग डॉक्टर कहकर पुकारता है और वो दोनों हंसते हैं। कलोंग नोनता से पारिजात के बारे में पूछती है तो नोनता बताता है कि पारिजात मुझसे प्यार नहीं करती। तो कलोंग उसे मजाक में कहती है कि क्या तुम्हें वाइन ला कर दूँ? तो नोनता उसके सिर पर टपली मार देता है। प्रभुन अंदर से नोनता को देखता है और पहचान जाता है, क्योंकि नोनता ने प्रभुन के ऊपर एक बार ब्लड मून के नाइट पर हमला किया था। वो सोचता है कि अगर इसने मुझे देखा तो पहचान जाएगा। जब कलोंग प्रभुन का इलाज करने उसके रूम में आती है तो वो वहाँ नहीं होता। वो वहाँ से भाग जाता है। नोनता और कलोंग उसके पीछे जाते हैं और उसे आवाज़ लगाने लगते हैं, लेकिन वो वहाँ से भाग चुका होता है। नोनता को टीचर डॉक्टर से पता चलता है कि वो पेशेंट यानी प्रभुन बागदोंगदेंग गांव से था और वो पहाड़ की चोटी से गिरा था और 4 महीने पहले से ही यहाँ इलाज करवाने आया था। तो उसे कुछ शक होने लगता है।
वो उस टीचर डॉक्टर से उसकी तस्वीर मांगता है, तो वो टीचर डॉक्टर बोलता है कि हाँ मेरे पास है, और वो प्रभु की तस्वीर उसे दिखाता है। वो उस तस्वीर को देख शॉक हो जाता है और कलोंग को भी बताता है कि ये प्रभु है। आगे हम नोंथा और कलोंग को डॉक्टर समा के घर देखते हैं। उन्होंने उसे प्रभु के जिंदा होने के बारे में बताया होता है। कलोंग उन्हें बताती है कि उसे अमनीशिया है, यहाँ तक कि उसे उसका नाम भी पता नहीं। नोंथा समा को अपना ध्यान रखने को बोलता है। समा नोंथा को यकीन नहीं होता कि प्रभु की याददाश्त चली गई है। उन्हें उस पर शक होता है। आगे हम नोंथा, कलोंग और बाकी सबको पार्टी करते देखते हैं। बातों बातों में कलोंग और नोंथा बच्चों के जैसे झगड़ने लगते हैं। तो तोमाका बोलता है, तुम दोनों जब भी साथ होते हो ऐसे ही झगड़ते हो। कलोंग और नोंथा साथ में बहुत अच्छे दिखते हैं। कलोंग को नोंथा को प्यार से निहारता देख लाऊ देख लेता है और कलोंग से पूछता है, तुम उसे देख स्माइल क्यों कर रही थी? तो कलोंग बोलती है, नोंथा आज मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहा था। तो लाऊ बोलता है, नोंथा हमेशा ही तुमसे काइंड ही था। कलोंग बोलती है, हाँ, एक मैं ही हूँ जिसने नोंथा की काइंडनेस को कभी रियलाइज़ ही नहीं किया। हर बार टाइगर किंग के बारे में ही सोचा। और टीचर पारिजात भी डॉक्टर समा से ही प्यार करती है। हर कोई अपना प्यार और अटेंशन डॉक्टर समा को ही देता है। नोंथा पर कोई ध्यान नहीं देता, उससे कोई प्यार नहीं करता। मुझे नोंथा के लिए बुरा लगता है। लावू कलोंग को देखता रह जाता है और वो नोंथा को भी देखता है। लावू के चेहरे से साफ दिख रहा होता है कि उसे समझ में आ गया है कि कलोंग नोंथा को पसंद करने लगी है। इसी के साथ ही ये पार्ट यही खत्म करती हूँ। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि समा प्रभु के डर से पारिजात को अपने घर रहने को कहेगा। क्या पारिजात मानेगी समा के घर रहने के लिए इतनी आसानी से? और प्रभु आगे क्या करेगा जानने के लिए अगला पार्ट ज़रूर देखिएगा। अब इस ड्रामे के 2 ही एपिसोड रह गए हैं जो मैं 2 दिन में पूरे कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं।